हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो देखिए दोस्तों, नगरीय निकाय क्षेत्र के अंतर्गत पार्षद, अध्यक्ष व महापौर के लिए जो भी उम्मीदवार, जो भी कैंडिडेट चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो वे लोग जब नॉमिनेशन फॉर्म भरने जाते हैं, पर्चा भरने जाते हैं, तो उनको उस समय एक निश्चित राशि जमानत के तौर पर जमा करनी होती है। एक निश्चित राशि, न इससे कम न इससे ज़्यादा। और यदि आप जो है जमानत राशि नहीं भरोगे तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा, उस पर जो है कोई सुनवाई नहीं होगी। तो आपको एक निश्चित राशि जमानत के तौर पर जो है जमा करनी होती है, जो लोग चुनाव लड़ते हैं उनको। तो यदि आप चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं तो पर भी आप जो है नॉलेज के तौर पर इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा पार्षद, अध्यक्ष व महापौर के लिए जमानत राशि कितनी लगती है उसके बारे में। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं दोस्तों तो उसको भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो दोस्तों, जमानत राशि कितनी लगती है उसको जानने से पहले आपको यहाँ पर सामान्य वर्ग क्या होता है, आरक्षित वर्ग क्या होता है, इसको समझना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, सामान्य वर्ग के अंतर्गत सामान्य वर्ग, सामान्य जाति के केवल पुरुष उम्मीदवार ही आते हैं, सिर्फ और सिर्फ पुरुष उम्मीदवार आते हैं। यदि सामान्य वर्ग के कोई महिला उम्मीदवार होगी तो वो जो है कहाँ चले जाएगी, वो सीधे आरक्षित वर्ग में चले जाएगी। जो सरकारी जॉब होता है उस पर अलग आरक्षण होता है, लेकिन जो चुनाव होता है उस पर अलग आरक्षण होता है। तो सामान्य वर्ग में केवल पुरुष उम्मीदवार आएंगे, जो जनरल कैंडिडेट्स है वही लोग आएंगे। अब यहाँ पर देखिए, इसको जानना क्यों जरूरी है। जो सामान्य वर्ग में मान लिया जाए जमानत राशि 5,000 लगता है, 5,000 रुपया, तो जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं उनको सिर्फ उसका आधा लगेगा किसी भी पद के लिए। मान लिया जाए यहाँ पर जो है 2,000 रुपया लग रहा है, तो आरक्षित वर्ग के लोगों को केवल 1,000 लगेगा। यानी कि सामान्य वर्ग में जितना जमानत राशि लगेगा उसका आधा जो है आरक्षित वर्ग के लोगों को लगेगा, सिर्फ आधा लगेगा। और आरक्षित वर्ग में कौन कौन लोग शामिल होंगे, तो किसी भी वर्ग का महिला, कोई भी जाति का हो, कोई भी वर्ग का हो, यदि वो महिला है तो आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत आएगी। और यदि SC ST या OBC के पुरुष हो चाहे महिला हो, वे सभी भी जो है आरक्षित वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको जानना किस लिए है, क्योंकि जो आरक्षित श्रेणी के हैं उनको सिर्फ आधा लगता है सामान्य वर्ग की तुलना में, इसलिए जो है आपको यहाँ पर मैं बताया हूँ। अब चलिए दोस्तों, हम देखते हैं एक एक करके कि पार्षद के लिए, पार्षद के चुनाव लड़ने के लिए जो है आपको कितना राशि की आवश्यकता है। तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर मैं बताऊंगा सब सामान्य श्रेणी के अंतर्गत बताऊंगा, और यदि आप आरक्षित वर्ग के आते हैं तो इन सभी राशि का आपको जो है सिर्फ आधा लगेगा। मैं वीडियो में पहले ही बता दिया हूँ। तो देखिए दोस्तों, नगर पंचायत के पार्षद पद के लिए जो है 1,000 रुपया की जो है जमानत राशि जमा करनी होती है। नगर पालिका में पार्षद के लिए 3,000 रुपये, नगर पालिक निगम के लिए 5,000 रुपये की धनराशि जमानत के तौर पर आपको नामांकन फार्म भरते समय जमा करानी होगी। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर आगे के पदों के लिए। नगर पंचायत के अध्यक्ष की सीट के लिए 10,000 रुपये की धनराशि जमा करनी होती है। आपको वहाँ पर फॉर्म भरते समय जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं उनको जमा करना होगा, उनको आपको देना होगा। उसके बाद देखिए, नगर पालिका के अध्यक्ष की सीट के लिए 15,000 की धनराशि जमा करानी होती है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, नगर पालिक निगम के महापौर की सीट के लिए 20,000 रुपये की जो है धनराशि जमा करानी होती है। तो आप समझ सकते हो चुनाव कितना खर्चीला है। जो केवल जमानत राशि है वो जो है 20,000 रुपया तक लग रहा है, 1,000 से शुरू होकर के। अब यहाँ पर देखिए, यदि कोई भी व्यक्ति आरक्षित वर्ग में आएंगे तो उनको इसका केवल आधा जमा करना होगा। उदाहरण के तौर पर महापौर के जनरल के लिए जो है 20,000 लगेगा, तो आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को केवल 10,000 लगेगा, इसका आधा लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह जानकारी, यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में अवश्य ही शेयर करें।